हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों का नमन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी केशरशती माता और भोलेनाथ का आह्वान करते हुए, गणपति जी का आह्वान करते हुए, हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हुए आज शिव महापुराण का आगे की कथा मैं पढ़ पाऊंगा। मेरे भोलेनाथ की दया है कि मैं कथा पढ़ पा रहा हूँ। आज दिनांक 25 सितंबर 2023। इस दिन मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, इस कथा से सभी को लाभ पहुँचे, सभी के कष्ट दिनों दिन दूर हों, ऐसी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। हे बाबा, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता को नमन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र संवरिया बाबा का शिष्य आपको प्रणाम करता हूँ और नमन करते हुए आज कथा पढ़ने के लिए अपने गुरु चरणारविंद से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कथा आगे का कथा प्रारंभ करूंगा। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने सतीखंड के 32वां अध्याय तक पढ़ा था। आज 33वां अध्याय पढ़ूंगा। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवाधिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से सिद्धि दक्ष के एक ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नाग राज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उनके 10,000 सिंह जुटे हुए थे, जो प्रत्यन पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र के प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, इंसानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकनी, भूत, परमर्थ, ग्रहक, कुष्मांडा, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल पड़े। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का भी जो समूह था, उसकी संख्या को सुनिए। शुक्रकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराच 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, परियात्रिक 9 करोड़, सर्वाकक 6 करोड़, वीर विक्रांतनन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समदजीमान 7 करोड़, दुदर्भ 8 करोड़, कपालिश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गणों में उत्तम विशाटम 64 करोड़ वीरों के साथ
सनाद पीपल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंतापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ और गणश्रेष्ठ प्रवर्तक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धनावाह 1 करोड़, सना 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोद तथा कोकिल 1 करोड़ और गणाधीश काष्ठागुण सुकेशी वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काका पादोदर 60 करोड़, गण श्रेष्ठ स्नातक 60 करोड़, महाबल तथा पुगव 9 करोड़, गणाधीश मधु पिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वर्ग 100 करोड़ गणों के साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष ताल केतु शटाश्य तथा गणेश्वर पाचाश्य 64 करोड़, सर्वर्तक स्वयं प्रभु पुलिस लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी ऋषि अश्नि भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों के घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित सवगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहार मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक सुकून होने लगे। इस प्रकार से श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के द्वितीय सतीखंड के वीरभद्र के यात्रा का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी। चतुर्सो अध्याय यानी 34वां अध्याय। दक्ष तथा देवताओं के अनेक अपशकुनों एवं उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं के अनेक प्रकार के शुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गण सहित वीरभद्र के चले देने पर वहां अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। और हे देव से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार आध्यात्मिक, अधिदेविक एवं अधिभौतिक के उपशुकन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा शुभ की सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चित्त कबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और इन गिद्धों की पंखों के छाया में यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल में श्वेत बिच्छुओं की उल्का वृष्टि होने लगी।
धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विचित्र घूमती हुई वायु के कंपित होकर चिड़ियां सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था उसे वायु ने ऊपर ही और उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार के रक्त का वामन करने लगे और हड्डी से समान्वित मांस खंड बार बार उगलने लगे। ये सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शास्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातःकाल के समय कमल पुष्पों का तुषार ओश की वर्षा हुई हो, उस प्रकार शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उस प्रकार दक्ष आदि को विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गई। आकाश रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गई तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह होने लगा। हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए, इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर गए पड़े जैसे नदी के वेग के किनारों का वृक्ष गिर जाते हैं। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे जैसे काटने के बाद विषैले सर्प अचेत हो जाता है, और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदनंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुरूरी पक्षी की भांति विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रतियुक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समय कंठ प्रयत्न कछुए के समान लौटने लगे। इस बीच वहां समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिव जी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारा सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन सौजन वत्सल देवादिदेव विष्णु को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके कहने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दुष्ट रूप संहिता के तृतीय सती खंड में अपशगुन दर्शन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी। अर्थ पंच 30वां अध्याय। दक्ष द्वारा यज्ञ के रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव द्रोह जनित संकट को टालने के अपने असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे देवादिदेव, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर उन दुर्बुद्धि बात को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ईश्वर से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। यह आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों को पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय से ये तीन अवश्य होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हारे भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से
ही आपके ऊपर महान एवं भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपको दुर्नीति के कारण कुछ भी करने से समर्थ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनका चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी की ओर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञस्थल में जा पहुंचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं के तथा दिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले सूर निर्भीक तथा वीरों से में श्रेष्ठ असंख्य गण सिन्नाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोग गूंज उठे, आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी भय में से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। समस्त लोगों का विनाश करने वाले इस प्रकार के इस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। इस प्रकार कहने लगी। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। शत्रुकर की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेद सार सर्वस्व धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ को रक्षा करनी चाहिए। आपकी अतिरिक्त दूसरा कौन सामर्थ्य है, क्योंकि आप सबको के प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले। तब दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख दक्ष को बोध प्रदान करते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के प्रतिपालन विषयक जो मेरे सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा वह सत्य है, उसका व्यक्ति क्रम कैसे हो सकता है? परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नेमिषार रानी में भी जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, क्या उनका स्मरण आपको नहीं हो रहा है? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। रुद्र के कोप से आपके रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वह दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म और क्या अकर्म है, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप सब कर्म समझिए। भगवान शिव को बिना दूसरा कोई और कर्म के कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर की में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनीश्वरवादी हो जाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्म परायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पाशों में बनते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। हे रुद्रगणों के स्वामी शत्रु मर्दन तथा रुद्र के क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। ये हम लोगों के विनाशक के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। महान सामर्थ्य से शैली ये सब का अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की ये शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं शपथ का उल्लंघन करने से भी मैं शिव द्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव में द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता है, अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है। मेरे सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र केवल अशैवों का लय
करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करने ते ही बिना उनका वध किए ही यह शिव चक्र सीधे शिव जी के पास चला जाएगा। यह शिव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही आप अब तक स्थित है। यही उनका महान कृपा है। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय सिद्ध ही चला जाएगा। हम लोग के द्वारा चित्ता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, यह बड़े दुख की बात है कि असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारे रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शंकर के द्रोही के शरण देने वाला संसार में कौन होगा। शरीर का नाश ही हो जाने पर भी शिवद्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती है। बहुत दुख होने देने वाली उन यातनाओं का सहा नहीं जा सकता। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते एवं संतप्त तेल पूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं सिद्ध ही जाने का उद्यत नहीं था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही हो नहीं पाया। यदि उस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शास्त्रों से हमें खींच कर ले लेंगे, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शास्त्रों का जाना संभव नहीं है। त्रिशूलधारी त्रिरुद्र के जितने भी गण यहाँ हैं उन सब की ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीला पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आग पहुंचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैनिक समूह भी आ गया, जिसे देवता आदि ने देखा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता द्वितीय सती खंडे सतुक्ताख्याने विष्णुक्ताख्यान वर्णनम नामक 35वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्या में विष्णु के वचन को वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले शिव काशी 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 शिव काशी। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। सर्वप्रथम हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, जो जिस कार्य मैं करता हूँ आप लोग भी कीजिए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, आवाहित देवी देवता को वंदन कर धन्यवाद देते हुए आप अपने अपने स्थान को गमन करें। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज, मेरे भोलेनाथ शिव महापरिवार के साथ, लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में विराजमान रहकर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। शिव महापुराण के इस पाठ को पढ़ने सुनने से जो हमें महापुराण का फल है वो हमें मिले। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए। शिव महापुराण का जो फल है हम सबों को प्रदान कीजिए। मेरे से जुड़ने वाले, मेरे से जानने वाले, मेरे को पहचानने वाले, मेरे परिवार के बंधु बांधव, मेरे रिश्तेदार, जो भी मेरे व्यापारिक संबंध रखने वाले हैं, मेरे व्यापार से जुड़े हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मैं आपसे मांगता ही रहता हूँ। मैं आप कल्याणकारी हैं बाबा,
आप देते हैं, आपका फल निष्फल नहीं होता। आप दिनों दिन सभी का पाप को नाश कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ महादेव, आप मुझ पर भी और मेरे परिवार पर भी अपनी अखंड कृपा बनाइए। मैं तो बस आपसे मांगता ही रहता हूँ बाबा। मेरा काम ही है। यह मोह माया क्षणभंगर में जो हम लोग फंसे हैं, इस मोह माया क्षणभंगर में रहकर हमारे परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करना है, हमारे परिवार का दैनिक खुशी किस प्रकार देना है महादेव, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ महादेव। मुझसे जो भी होता है मैं कर रहा हूँ, इससे सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। शिवाय नमस्तुभ्यम। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर घर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी शिव जो सेवक जान सदा चलन को कल्याण। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो महारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, सब दुख काटो मारा, हे बाबा सब दुख काटो।